अभी हम लोग घर से निकल गए थे और मैं आज फिर से पहुंची हूं भोपा थाना। जी हाँ, वहां से है ना कॉल आ रही थी कि आ जाओ एक बार, और वो थोड़ा सा बुलाते हैं अपनी तसल्ली वगैरह करने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ से मतलब निकल चुके थे घर से, पहुँच गए हैं थाने में और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ। तो ये जो दरोगा साहब है उन्होंने मतलब कार्रवाई करी है और एसओ साहब से भी मिले ने। उन्होंने कहा कि आप जाओ, उनको बुला के लाओ, इनका जो मैटर है घर का उसे सॉर्ट आउट कराओ। तो यहाँ पर है ना कागजों पर कानूनन कार्रवाई की गई है, कागजों पर लिखित में दिया गया है। जो भी कुछ दिया गया है वो अब मैं आप लोगों को बताऊँगी। फिलहाल जो है गाँव के जो प्रधान जी हैं और हमारे जेठ, हमारे हस्बैंड और एक और थे गाँव के, तो जितनी भी मैं थोड़ी बहुत वीडियो वहाँ की बनाई आप लोगों को दिखाई, तो वो कागजों पे कानूनन कार्रवाई हो गई और यहाँ से मैंने अपनी जो रिपोर्ट है वो वापसी ले ली। जो थाने में यहाँ मैंने रिपोर्ट कर रखी थी वो सब चीज़ें पूरी हो गई है, यहाँ से ख़त्म हो गई है। और अभी उसके बाद फिर जो मेरे साथ थे भैया उन सबको मैंने यहाँ पर थोड़ा देर बैठे, ठंडा समोसा वगैरह खिलाया पिलाया और हम लोग गाड़ी लेकर गए थे। फिर वापस अभी हम लोग घर की साइड को चल दिए हैं और आप लोगों को मैं बताऊंगी क्या क्या वहाँ पे लिखा गया है, ये सब भी अभी बताती हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ घर और बच्चे खेल रहे हैं वॉलीबॉल, आपस में खेल रहे हैं घर में। क्या वॉलीबॉल, बस बच्चों की पड़ी हुई थी, छोटी भाभी ने दे दी तो ये सारे बच्चे इससे मिलकर खेल रहे हैं। और अभी आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँगी मैं। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. अभी यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। मम्मी बना रही है सुबह का नाश्ता। जी हाँ, गैस ख़त्म हो गई है। मम्मी सुबह का नाश्ता अंगीठी पे बना रही है, अपनी सो रही है, पापा जी नाश्ता कर रहे हैं। जस्ट मैं अभी सो के उठी हूँ और शाम धुले थे भाभी ने कपड़े, वो फैल रहे हैं। और यहाँ पर जो है मैंने कहा था ना, यहाँ से मम्मी ने जो है और हम सब लोगों ने पन्नी उतार दिया, तो यहाँ पर गोबरी फेर दी है। और अंदर किचन में गोबरी इतनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। इससे इसे सुधारा है। हाँ। सुधार मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि मुझे भोपा थाने से कॉल आ रही है, मैं वहाँ जाऊँगी और पता चलेगा कि क्या मतलब कार्रवाई वगैरह जो है होनी है। और उन पक्ष में से उधर से जो भी कोई आएगा तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं करी, जो भी थोड़ी बहुत शूट करी है वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर दूँगी। शायद मेरी इस मामले में ही लास्ट वीडियो है, फिर डायरेक्टली आप लोगों को सब चीज़ देखने के लिए मिलेगी। और जो भी कुछ आपके सवाल होंगे उनके जवाब भी मिलेंगे। पता है क्या हुआ है, मतलब वहाँ गए तो प्रोसेस हुए हैं और वहाँ पर जो है पूछा गया कि आप लोग साथ रहना चाहते हो या अलग, या फिर आप अपनी जिम्मेदारी उठाओगे या नहीं उठाओगे। अगर नहीं उठाते तो बच्चे का जो भी अधिकार है वो आप दो ही नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी, इस घर में ही रहेगी, शादी करके आई। ये सब चीज़ें हुई हैं। तो जो गांव के प्रधान जी हैं वो भी आए हुए थे, हमारे हस्बैंड भी और एक सदस्य होते और हमारे जो बड़े जेठ हैं, जो मतलब अंकित जी के झियाँ हैं, वो भी आ रहे थे, बड़े वाले भाई साहब। और वहाँ पर बातें करी गई कि भाई देख लो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। तो मैंने कहा कि भाई देखो ये तो हर बार ऐसे ही होता है, लिख के दे दिया, वादा कर दिया, फिर यही चीज़ें दोहराई जाती है। तो मतलब एक लास्ट ऑप्शन उनके सामने रखा गया था कि एक लास्ट मौका, एक लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे सामने। अपनी ज़िंदगी को अगर नए सिरे से जीना चाहते हो तो यही चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, ख़त्म करो, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जियो। तो मैंने तो बोल दिया था कि एक आखिरी मौका अगर चाहिए तो वो मिल सकता है, वरना कभी कोई मौका ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे बात हुई तो दरोगा जी जो हैं वे भी कहने लगे कि भाई अगर आज यहाँ प्रोसेस ख़त्म नहीं होते तो फिर मजबूरन बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं। तो मुझे बोला गया कि देख लो भाई तुम, मेरे जो है हस्बैंड ने बोला कि मैं साथ मिल के रहूँगा, अपने बच्चों के, अपनी घरवाली के और अपनी पूरी जिम्मेदारी में उठाऊँगा। तो वहाँ कानूनन तौर पर जितनी भी कार्रवाई हुई वो लिखित में हुई है और उसमें दोनों पक्षों से ही लिखा जाता है कि कैसे क्या। तो मैंने जितना लिखा है कि मैं और मेरे पति जो है साथ मिलकर रहेंगे। फिर उनसे लिखवाया गया कि आप भविष्य में होने वाली घटना के जिम्मेदार आप अपने बच्चों के नहीं तो होंगे।
तो वो चीज़ें मैं यहाँ कागज़ वगैरह जो है यूट्यूब पे यहाँ लगाने के लिए लगा भी सकती हूँ, दिखा भी सकती हूँ आप लोगों को लिखा हुआ, पर थोड़ा सा ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो मैं बता देती हूँ जो कुछ हुआ है। तो फिर उसके बाद जो है वहाँ पे इस तरह से लिखा गया, और उन्होंने बोला कि मैं अपने बच्चों की, घरवाले की फुल जिम्मेदारी मैं उठाऊँगा, मेरी जिम्मेदारी है, और हर चीज़ में समर्थन करूँगा, हर चीज़ में साथ दूँगा। तो वो सब चीज़ें उन्होंने वहाँ लिख कर दी है, मैंने इतना लिख दिया कि हाँ भाई हम साथ रहेंगे, और मैं अपनी जो कानूनी रिपोर्ट है वो वापसी लेती हूँ थाने से, ये मैंने वहाँ बोल दिया। और तो रिपोर्ट्स मैंने कई जगह लगाई थी, वे अभी बाकी हैं, तो फिलहाल जो यहाँ भोपा थाने में थी वो मैंने वापसी ले ली है। और कार्रवाई तो ऐसा है जब भी चाहो जब भी हो जाए। तो उन्होंने ये बोला है कि एक चांस, गोल्डन चांस मान ले, कुछ मान ले, तुझे ज़िंदगी जीने का, नए सिरे से शुरू करने का मौका मिला है। अगर आज भी नहीं संभला तो कल कोई तुझे नहीं संभाल पाएगा। तो गांव के प्रधान है वो भी आए थे, उन्होंने भी बोला कि भाई देख, उसने एक बात पहले ही बोल दी थी, ये बात मैंने प्रधान जी के सामने बोल दी थी, और जो उनके परिवार थे उनके सामने बोली थी, मेरे भैया भाभी थे वहाँ उस टाइम। इस घर में मैं शादी करके आई हूँ और 4 कंधों पर ही जाऊँगी, घर छोड़ के नहीं जाऊँगी, मेरा घर है। जाहिर सी बात है, आज भी मेरी यही बात है, मेरा घर है, मैं नहीं छोड़ दूँगी। अगर अच्छे से रहते हैं, अच्छे से मतलब भाई मिलजुल के रहे तो क्या दिक्कत है। देखो बच्चे उनके हैं, मेरे हैं, अगर घर में विवाद चलता रहेगा, लड़ाई बढ़ती रहेगी, तो बच्चों को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अपना क्या है, अपनी आधी बीत गई, आधी और बीत जाएगी अगर लड़ाई झगड़े में रखोगे, और कल को आने वाले भविष्य में ये बच्चे तुम्हें है ना भूल जाएंगे, और तुम्हारा जिस तरह का बर्ताव रहेगा ये तुम्हें कुछ नहीं मानेंगे। तुम्हें एक मौका इसीलिए दिया गया कि भाई तुम अपना जो है मामला सॉर्ट आउट कर लो और चीज़ें शायद सुधर जाएँ। तो एक मौका दिया गया है, अगर वो नहीं अपनी चीज़ को मानते तो फिर उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। आज तो कानूनन रूप से सारी कार्रवाई कर दी गई, और जो वहाँ लिखा जाता है उसे तुम काट भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुमने उसके खिलाफ जाने की कोशिश करी तो आपके खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है, मुकदमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें बार बार बोली गई कि सोच के फैसला लो, कोई दबाव में लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप किसी के दबाव में आकर कोई फैसला मत लेना, आपकी मर्ज़ी है, अगर साथ रहना है तो, नहीं रहना है तो। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मेरा घर बिगड़े, ना कोई लड़की ये चाहती। और इतना कुछ होने के बाद भी मैंने अपने रिश्ते को एक नया मौका देने की कोशिश करी। जितने प्रोसेस हुए हैं मैं बताऊंगी, और जल्दी ही आप लोगों को सारी चीज़ें, बाकी की और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको सुनने के और देखने के लिए मिलेगी। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट, साथ दें, और भविष्य में उनसे ऐसी या मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जिससे हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब हों। देखो मैंने अपनी तरफ से हर बार, सब लोगों ने बोला कि तुम प्रयास नहीं करती हो। इस झगड़े से पहले 1000 बार मैंने 1000 प्रयास किए हैं चीज़ें सुधारने की, पर एक आदमी के करने से नहीं होता। आज सामने से समर्थन हुआ है कि हाँ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे, तो हम भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी भागी नहीं हूँ। 4 जगह में बैठकर अगर मुझे बोला गया कि तेरी जिम्मेदारी तुझे निभाना है, करना है, तो मैंने कभी हाँ ना करी ही नहीं। और कल भी मेरी यही बात थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रही हूँ, ये भाग रहे हैं। अगर ये अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो मैं भी अपनी उठाऊँगी। तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है, और वहाँ की जितनी भी वीडियो मैंने शूट की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और जो कुछ लोगों के दिमाग में और भी कुछ बातें होंगी तो वो मैं उन सबका है ना डाउट जो है वो क्लियर करूँगी जल्दी ही। और क्या क्या सुधरा है, क्या नहीं, या किसका क्या मैटर रहा, ये वीडियो दिखा दूँगी मैं। इसमें लिखा पड़ी हुई है थोड़ी बहुत, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे है ना आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत आभारी हूँ मैं आप लोगों की, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दीदी हैं शायद, उन्होंने ये भी बोला कि आपने जो थी सही कहा, तलाक लेना ही समस्या का समाधान नहीं है। समस्या से लड़ो, सामने वालों को या तो अपना बना लो या उसका बन जाओ, ये कहावत है। तो समस्या से लड़ो, ना कि तलाक लेने से समस्या का समाधान हो जाता। डिवोर्स लेने के बाद क्या होगा, आपके 2 बच्चे कहाँ जाएंगे इनको लेके, कौन इनको पाल लेगा, कौन इनकी करेगा, ये समाधान नहीं है। कहीं ना कहीं भगवान कोई ना कोई रास्ता खोल ही देता है। शायद कहीं टक्कर लगे, कहीं ठोकर लगे, आदमी को अकल आ जाए कि तेरी गृहस्थी ख़राब हो रही है, तेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो अगर समय से आदमी वापस लौट आए तो उसे बोला नहीं, वो कहते ना अगर आदमी गलती कर दे और वो टाइम से घर लौट आए, कुछ ऐसी ही कहावत है, तो उसे बुला नहीं कहते। तो गलती हो गई, उसको सुधार लो, अच्छा बात है। तो चलते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 फोन मेर पकड़ दिया ज्योति पार्लर।
जैसे मैंने बताया था कि हम लोग वहाँ गए थे और कुछ कार्रवाई हुई, तो उसमें है ना कागज़ पे लिखवाया जाता है, मतलब कि भाई तुम्हारी किस चीज़ के लिए सहमति है, किस चीज़ के लिए नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब कहा कि मैं अपने बच्चों का टोटल खर्चा उठाऊंगा, पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा, और भविष्य में अगर कोई भी उन्हें परेशानी होती है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँगा। भाई मेरा क्या था कि भाई यही है कि भाई मिल के रहे, साथ रहे, और यहीं जो है वो प्रोसेस ख़त्म हो गए हैं, और फिर मैं भी यहीं आई हूँ, और यहीं से मतलब वो लेके जाएंगे अपना जो भी होगा। वैसे तो बोल आई थी कि मैं 1-2 दिन में आता हूँ, वही आएंगे ले लेंगे। भाई देखो ने एक गोल्डन चांस मान लीजिए, या फिर मैंने क्या मान लीजिए ज़िंदगी ने, या फिर मैंने एक मौका दिया है सुधरने का। अगर आज भी नहीं सुधरेंगे तो फिर ज़िंदगी कभी मौका नहीं देती, एक लास्ट मौका मिला है। देखते हैं मेरी वीडियो, सुनते हैं। एक बात बोलना चाहती हूँ, सुनहरा मौका अगर आज खो दिया तो बच्चों से भी हाथ खो बैठेंगे, मेरे से भी, और फिर ज़िंदगी भर दूसरों की ठोकर, दूसरों को भी रहोगे। ये और बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक मौका मैंने, मेरे घर को ने मुझे बोल दिया था, जो तेरा मन करे था, हम तेरी साथ है हर दुख में, हर परेशानी में। बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि परिवार वाले साथ नहीं हैं, पियरिया साथ नहीं देते। मेरे पियरियों को आज तक ये रहा कि भाई ऐसा कुछ ना हो, और आज भी बोल देते बेटी जो तेरा जी करे, पर फिर भी मेहमान है, दिमाग में ये बात आ जाना। इतना कुछ हुआ, इतना कुछ बीता, सब पर मट्टी गिर दी मैंने। अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताओ, और हमें भी चैन से रहने दो, और खुद भी चैन से रहो। अगर अच्छा करोगे तो 4 आदमी अच्छा कहेंगे, और बुरा करोगे तो 4 आदमी बुरा कहेंगे। अब वो आपके हाथ में, आपका घर चलाना। मैंने तो अपना सुझाव रख दिया था, और वहाँ जैसे कागजों में कार्रवाई हुई तो गाँव के प्रधान जी भी थे, हमारे जेठ थे, वो 2-3 थे, पूरी कार्रवाई वहाँ की हो गई है। मैंने अपनी रिपोर्ट वापसी ले ली है। चलिए फिर बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी मैं।